जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आइए, सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं डिम्पल भारद्वाज आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा प्रणाम और गुरु जी को कोटि कोटि नमस्कार। संगत जी, मैं पंजाब के एक बॉर्डर टाउन से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है अबोहर। और ये बहुत ही यूनिक बाउंड्री पे ये टाउन है, जिसके एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक पंजाब में तो हम है ही है, और एक तरफ हरियाणा है। मैं गुरु जी की एक बहुत ही मामूली सी संगत हूँ। खुद को मामूली इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जैसे पता नहीं कितने ही संगत जो है वो गुरु जी के सानिध्य में रहे जब वो थे। तो लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही एक स्कूल चलाते थे जो कि उस एरिया का सबसे पहला मॉडल स्कूल था। और उस धरती की विशेषता ये रही कि 22 दिसंबर 1995 को गुरु जी ने उस धरती पे अपना चरण रखा। और तकरीबन सारा दिन गुरु जी वहां पे हमारे साथ रहे और बहुत सी संगत को उन्होंने ब्लेस किया। मेरे दोनों ब्रदर्स गुरुजी के फॉलोअर्स थे और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे गुरुजी ने वहां पे आने का प्लान किया था। मेरे बड़े ब्रदर जो है वो आर्मी में थे, और सबको मालूम है कि गुरुजी को जो फोर्सेस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, उनको बहुत ब्लेस करते थे लोग, बुला बुला के ब्लेस करते थे। तो इसी प्रकार से जब मेरे ब्रदर ब्रिगेड का और उनके उनके बाद मेरे जो दूसरे ब्रदर हैं, मेरे से तो दोनों ही बड़े करते हैं, लेकिन ठीक है, किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती। जय गुरु जी। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मेरे ब्रदर भी आर्मी में थे, तो गुरु जी ने उनको बुला के ब्लेस किया। और उसके बाद हम सारी की सारी फैमिली जो है वो गुरु जी को मिलने लगे और उनको मानने लगे। तो एक दिन मेरे दूसरे ब्रदर ने बोला कि जलंधर चलना है, गुरु जी को मिलवाना है आपको। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी की पर्सनैलिटी बड़ी मंत्रमुग्ध करने वाली थी। कोई भी उनको पहली बार में देख के ही उनका कायल हो जाता था। तो उस टाइम एज भी छोटी थी, तो गुरुजी इतने सुंदर, गोरे चिट्टे, पतले लंबे, उन्होंने ग्रीन चोला पहना हुआ और वो अपनी चेयर पे बैठे थे। तो शपथ बानी हुई, चाय प्रसाद चलता रहा। जब लंगर प्रसाद का वक्त आया, तो जो जलंधर मंदिर में बाहर आंगन की तरफ गेट जाता है, वहां पर मैं खड़ी थी। और गुरुजी वहां से निकले। तो मेरे मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं गुरुजी से कुछ पूछूं। हालांकि ये हिमाकत हो सकती थी, गुरुजी के वहां बहुत डिसिप्लिन होता था, पर मैंने बहुत ही करेज करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है। तो गुरुजी एकदम मेरे को देखने लगे। तो मुझे लगा कि मैंने शायद कोई गलती कर दी। तो गुरुजी एक कुछ सेकंड चुप रहे और उसके बाद कहते हैं, कमली जी ना होए ता गुरुओं का नाम नहीं पूछीदा। तो मैंने आगे से बोला, मैंने कहा गुरुजी माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होना है ना ਤੁਹਾਡਾ। तो फिर गुरुजी फिर हंस पड़े। और फिर गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला, मेरा नाम निर्मल सिंह है, मेरे माँ प्यो ने मेरा नाम निर्मल सिंह रखे है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, अब मैं याद रखूंगी, क्योंकि मुझसे कोई पूछेगा कि किसको मिलके आए हो, तो मैं क्या बताऊंगी। गुरुजी को मिलके आऊंगी तो आगे से पूछेंगे कि कौन गुरुजी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये धरती ही गुरुओं की है। तो उस टाइम हम तो एक पहचान ही नहीं पाए थे कि गुरुजी अवतार हैं या कौन है, बस हम उनको मिलते थे।
लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उनको और मिलते गए तो उनके बारे में और पता चलता गया। सूरज जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि गुरुजी को सभी टच करना चाहते थे। जब उनके पैर छूते थे तो कई बार तो वो अपने पैर पीछे कर लेते थे, कई दफा वो अलाउ कर देते थे कि चरणों को हाथ लगा लो, ये उनकी मर्जी होती थी। लेकिन मैं वो लकी पर्सन हूँ जिसको पहली बारी में ही गुरुजी ने कंधे पे हाथ रख के ब्लेस कर दिया था। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ। ये एक डिफरेंस है गुरुजी का, तुम्हें टच करना या तुम्हारा गुरुजी को टच करना। उस समय में गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप मिला करते थे। गुरुजी खुद अपने हाथ से बांटते थे, जो आप अपनी पॉकेट पे लगा सकते थे, क्लिप लगाता होता था उनके ऊपर, जैसे बच्चों के आईडी कार्ड होते हैं आजकल स्कूल्स में मिलते हैं, तो उस तरह के स्वरूप मिला करते थे। तो गुरुजी संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ और अब मैं अपने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम को देखा करती थी क्लासेस लेने के अलावा भी। तो जो मेरे जब जब हम मेरे स्कूल की बास्केटबॉल की टीम बहुत अच्छी है, तो उनको जब हम वो मतलब जाते थे मैचेस खेलने के लिए, तो सब के सब गुरुजी को मत्था टेक के जाते थे। मतलब कि मेरे पास एक ब्रीफ केस होता था जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स होते थे, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा रहता था। तो सभी बच्चे ग्राउंड में एंटर करने से पहले स्वरूप को मत्था टेक के फिर मैच खेलने के लिए एंटर होते थे। तो वहां पे जितने भी हजारों लोग होते थे देखने के लिए, तो सब हैरान होते थे कि ये अटैची को क्यों मत्था टेकते हैं। तो पीछे से लोग आके मेरे से पूछने लग पड़ते थे कि इसमें क्या जादू है। तो मैं कहती थी कि जादू ये है, स्वरूप को दिखा के कहती थी ये जादू है, और हम हमेशा विनर होके आते थे। तो एक दफा हम स्टेट गेम्स खेलने के लिए कपूरथला गए हुए थे। उस दिन हमारा कोई मैच नहीं था, तो मैंने बच्चों से पूछा, मेरे साथ गर्ल्स थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जिनको मत्था टेकते हैं, क्या आप उनके दर्शन करने चाहोगे? तो बच्चों ने बोला हाँ जी जरूर मिलना चाहेंगे गुरुजी को। तो हमने वहां से बस पकड़ी और हम जलंधर पहुंच गए। उस टाइम गुरुजी सुबह के टाइम भी मंदिर में बैठा करते थे अपने, कोई सुबह 11 बजे का टाइम होगा शायद। और गुरुजी व्हाइट चोले में थे, और हमारे हम लोग थे 7-8 जने हम थे, और कोई 14-15 संगत और थी जो कनाडा से आई हुई थी। बस इतने ही लोग थे जलंधर मंदिर में। शबद वाणी चल रही थी, और आ, सब लोग शांत होके चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे। चाय प्रसाद भी चल रहा था। तो मेरा ध्यान बिल्कुल गुरुजी के चेहरे पे था, और मैं गुरुजी से सिर्फ 5 फुट के डिस्टेंस पे बैठी हुई थी। अचानक मैंने नोट किया कि गुरुजी के चेहरे के भाव चेंज होने लगे। मुझे कुछ आभास हुआ कि कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ होने वाला है ऐसा, कि गुरुजी के जो चेंज हो रहे हैं ना चेहरे के भाव, कुछ तो होगा। अचानक गुरुजी ने अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, और एक ही झटके में उनके हाथ में कम से कम आधा किलो का एक लड्डू, बिल्कुल फ्रेश पतली बूंदी का, विद ड्राई फ्रूट्स, वो उनके हाथ में आ गया, सचखंड से प्रसाद। वो एक देखने वाला दृश्य था। बहुत कम लोगों ने ऐसा देखा, लेकिन जिनकी किस्मत थी उन्होंने देखा। फिर गुरुजी ने वो सारा प्रसाद जो था, जितने भी हम लोग वहां बैठे थे, उनको बंटवाया सेवादार के थ्रू, और सबने वो डिवाइन प्रसाद खाया। और वो उस प्रसाद का टेस्ट ऐसा था जो आज भी कभी भूलता नहीं है। गुरुजी के पास आना जाना लगा रहा। जैसे बाद में कई बारी जलंधर मंदिर का मौका मिला, गुरुजी तब भी ऐसे ही करते थे। शबद बानी समाप्त हो जाती तो किसी को खड़े करके कहते, अच्छा खड़ा हो जा, दस मैं तेरे वास्ते की किता है, मैं तेरा की कल्याण किता है, दस सब नू दस। तो पर्टिकुलर पर्सन जिसको कहा जाता था, फिर वो खड़ा होके सबको गुरुजी की उनके ऊपर जो मेहर हुई होती थी उसके बारे में बताता था। यही पैटर्न था उस टाइम। बाद में जी के मंदिर जाने का भी मौका मिला, और 95 में
22 दिसंबर 1995 को गुरुजी अबोहर आए मेरे ब्रदर्स की रिक्वेस्ट पर। ऐसा बहुत सारे सत्संग में हमने सुना बाद में कि गुरुजी ने उस टाइम रास्ते में कोई वहां से चलने के टाइम एक सत्संग किसी ने शेयर किया हुआ है कि उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि गुरुजी अपनी कार में फ्यूल नहीं डलवाते थे। तो उन्होंने ड्राइवर को दिया कि आज तूने गुरुजी के बम्पर टू बम्पर चलना है और देखना है कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल डलता है कि नहीं डलता। तो वो ड्राइवर ने फॉलो किया गुरुजी को अबोहर तक। और गुरुजी की गुरुजी क्या करते थे, जैसे ही गाड़ी में बैठते थे अपनी कंटेसा DBD1 में, तो हवा में हाथ हिलाते थे और गाड़ी की जो सुई थी फुल हो जाती थी। और गुरुजी रास्ते में कहीं पेट्रोल नहीं डलवाते थे। और ये पता चला कि गुरुजी ने पेट्रोल नहीं डलवाया तो गुरुजी ने उनको बाद में बोला, मेरी गड्डी तो फुल है, तू अपनी गड्डी का ध्यान कर ले, उत्थे पवा ले पेट्रोल। मैं बीच बीच में पंजाबी इसलिए बोलती हूँ कि गुरुजी प्योर पंजाबी ही बोलते थे। जब गुरुजी अबोहर आए तो उस विजिट की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे भी डाली हुई है। आप अगर देखना चाहें तो गुरुजीज विजिट टू GD स्कूल अबोहर लिखेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल 3 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। गुरुजी सत्संग में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि गुरुजी की जो वीडियोस हमने डाली है लोग उनको एडिट करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपा करके ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल ही रहने दें। वो बिल्कुल साक्षात जैसे गुरुजी आए थे, उनका वेलकम हुआ था, जिस तरह से बच्चों ने उनका वेलकम किया, जो बच्चों ने उनके सामने कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट किया, जिस तरह से गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस किया, जो भी आया उसको ब्लेस किया, ये सारी उस कैसेट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक जलंधर मंदिर में से जब अबोहर के लिए गाड़ियां चली तो गुरुजी ने एक दिन पहले संगत को बोला कि कल अबोहर जाना है। तो शायद किसी को बोला होगा कि पराठे बना के लाने हैं, तो संगत बताती है कि 15-20 पराठे थे और उसमें 3 पराठे देके गुरुजी ने सबका पेट भरा। पता नहीं वो 15-20 पराठों से कैसे उन्होंने सबका पेट भरा, ये भी एक गुरुजी की ही मेहर है, वो ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसे बात कर सकता है, इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और सबका पेट भरा। अ, उस दिन सुखी बरार आंटी जो है, जो गुरुजी की शान में गुणगान करते हैं, उनका फोक सिंगर है, उन्होंने अबोहर आना था गुरुजी के साथ। तो पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे GPS कोई इंटरनेट कुछ नहीं हुआ करता था, तो उनकी गाड़ी गलती से बीकानेर रोड पे चली गई और वो उनका रास्ता भटक गया और वो वहां पे पहुंच नहीं पाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि गुरु उन्होंने जो ये गाना है गुरुजी की शान में लिखा हुआ, अज साडे गुरु आना जी, जो कि सब सत्संग में सबसे पहले प्ले होता है, वो उन्होंने वहां पे गाना था बच्चों के सामने और गुरुजी के सामने। वो नहीं आ पाए, ये हमारी बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, कह नहीं सकते। जब गुरुजी अबोहर पहुंचे थे तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ था। और मेरे फादर जब उनके चरणों को हाथ लगाने लगे तो उन्होंने मेरे फादर के कंधों से पकड़ के उनको ऊपर किया और बोला कि नहीं, आपने नहीं मेरे चरणों के हाथ लगाने। बाद में उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला, मेरे भाई को, वो डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर तेरे पिताजी बहुत पहुंचे हुए बंदे ने, इन्होंने किसी गुरु की कोई लोड़ नहीं। और ये बहुत हद तक उनकी बात सच भी है।
गुरुजी छोटे छोटे मजाक करते थे। किसी से अचानक ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे और अगला बंदा हड़बड़ा जाता था कि क्या पूछ लिया गुरुजी ने, इतने पढ़े लिखे गुरुजी हैं और फिर भी हमारे से ऐसी बात पूछ रहे हैं। एक दिन एक विजिट में मुझसे पूछते हैं, उनको पता था कि मैं लॉ कर रही हूँ, मैं लॉ कर रही थी उस टाइम, फाइनल ईयर में थी। कहते, हाँ भाई दस मैनू की हुंदा एलएलबी। अब मैंने सोचा मैं इतने पढ़े लिखे गुरुजी हैं, इनको मैं क्या बताऊं कि एलएलबी क्या होता है, सब तो पता है इनको। तो फिर कहते हंस पड़े आगे से, कहते मैं दसदा तेनू की हुंदा एलएलबी, लड़ो लड़ो बीबीओ। तो सब जो सुन रहे थे सब हंस पड़े। मुझे, मैं डायबिटिक हूँ, तो गुरुजी ने पर मेरे से खाई नहीं गई, डर गई। शायद अगर मैं वो पूरी प्लेट खा जाती तो क्या पता बिल्कुल ठीक हो जाती। और गुरुजी ने अबोहर के बारे में ये कहा कि अबोहर एक बहुत ही सेफ शहर है, एक जयपुर एक अबोहर, इसमें नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी कभी भी, ये बहुत दोनों सेफ शहर हैं। जब गुरुजी अबोहर से जाने लगे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था और मेरे फादर ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं गुरुजी, आप खाना खाए बिना नहीं जा सकते। उन्होंने सबको तो खिला दिया, संगत को तो संगत ने खा लिया, चाय भी पी ली, सब कुछ कर लिया। और गुरुजी ने अपना जो अमृत था, अब जल जल अमृत वो जो पी रहे थे, उनके छूने से अमृत बन गया था, वो उन्होंने मेरे ब्रदर्स को दे दिया। खुद खाना नहीं खाया तो मेरे फादर ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं गुरुजी खाना खाइए ना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो फिर गुरुजी ने थोड़ा सा खाना खाया। गुरुजी बहुत कम खाते थे, बहुत कम, खिलाते बहुत ज्यादा थे, खाते बड़े कम थे। संगत जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी को हर पल याद रखें, हर पल याद रखें। गुरुजी आपके साथ पल पल रहते हैं, आपकी हर बात को, हर प्रॉब्लम को समझते हैं, हर प्रॉब्लम को दूर भी करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो वो गुरुजी ही दूर करेंगे। मेरी जिंदगी में कोरोना भी आया, हुआ भी बहुत सीवियर हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई, बहुत बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बहुत सारी परीक्षाएं ली गुरुजी ने। ये गुरुजी की छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, वो लेते हैं। 2024 में एग्जैक्टली इसी मंथ लास्ट ईयर मेरा रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया था। और क्योंकि अबोहर में कोई भी अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, छोटा शहर है, मुझे बठिंडा में ले जाया गया और मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और डॉक्टर्स ने मेरी फैमिली को ये बोल दिया कि कोई होप नहीं है, आप प्रे करो। तो मुझे तो खैर सुधी नहीं थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मेरे घर वालों ने घबरा के जहां जहां भी फोन कर सकते थे कि आप सब प्रेयर करो, वेंटिलेटर पे हैं, फोन किए। सब लोग अपने अपने लेवल पे प्रेयर भी करने लगे। गुरुजी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ और ये सच है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो काफी मेडिटेशन करती है। तो मेरी फैमिली मेंबर ने उनको फोन करके बोला कि आप प्रे करो दीदी, दीदी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो उन्होंने आगे से अपनी एक फ्रेंड को भी बोला कि तुम भी प्रेयर करो। जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है वो गुरुजी को नहीं जानती, वो कहीं बेंगलोर साइड रहते हैं, वो उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता शायद। उसने आगे से मेरी फ्रेंड को मेडिटेशन के दौरान बताया कि अपनी फ्रेंड को ये बताना कि उनके उसके बेड के पीछे एक लंबा पतला और गज्जा आदमी खड़ा हुआ है, बहुत गोरा चिट्टा, बहुत सुंदर। और उस बंदे ने गुरु डिम्पी के सिर पे हाथ रखा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि तुम बोलो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मेरी फैमिली ने ये बात सुनी तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, अब इनको कुछ नहीं हो सकता। मेरे को 17 दिन आईसीयू में रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद मैं ठीक होके मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इस ढंग से शो करवाई किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, जो गुरुजी को जानते भी नहीं है। तो संगत जी, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि
अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो गुरुजी हमेशा कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि सत्संग आजकल जो हो रहे हैं वो थोड़े से अपने मार्ग से भटक के हो रहे हैं। हम हर सत्संग में नाचना गाना शुरू कर देते हैं, जबकि गुरुजी अलाउ करते थे नाचना, अलाउ नहीं करते थे। वो खुद किसी को बोलते थे कि तुम खड़ा होकर नाच। किसी को पर्टिकुलर को कहते थे, वो उसकी उसके शरीर में किसी एलिमेंट को दूर करने के लिए होता था। लेकिन हमने अपना रिचुअल बना लिया है कि हम हर बारी उठेंगे और नाचेंगे, और जैसे ही सत्संग आरती खत्म होती है हम इस तरह से बातें करने लग जाते हैं जैसे कि कोई हम किटी पार्टी में आए हों। ये चीज बिल्कुल गलत है। प्लेलिस्ट बहुत केयरफुली बनाई जानी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। हो सके तो उसमें सारे शब्द जो गुरुजी के समय में, गुरुजी के चोले में रहते हुए बजते थे वो बजाने चाहिए। 2 घंटे के सिर्फ शब्द होने चाहिए। उसके पहले और बाद में गुणगान होना चाहिए। जो अलग अलग सिंगर्स गुरुजी के बारे में गुणगान करते हैं, गुरुजी का गुणगान करते हैं, उनको भी हक है कि वो करें। लेकिन 2 घंटे की सिर्फ शब्द बानी होनी चाहिए। डांसिंग जो है वो इन चीज हिस्सा नहीं होना चाहिए इसका। इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये गुरुजी की मौज थी कि वो किसको पर्टिकुलर को कहते थे कि आज तू नाच। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग की प्योरिटी को डिस्टर्ब ना किया जाए, सत्संग को सत्संग की तरह ही रखा जाए। और गुरुजी अपने चोले में रहते हुए भी कहते थे कि बच्चों को और बुजुर्गों को, या स्पेशली वो बुजुर्ग जो बीमार हैं, ये सत्संग में ना आए, उनको मैं घर बैठे ही ब्लेस करता हूँ। क्योंकि उनके लिए वहां बैठना, आना जाना, और बच्चे जो हैं कई बार वो ध्यान नहीं लगा पाते और वो औरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को घर बैठे ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और सत्संग में संगत को हमेशा बिफोर टाइम पहुंच। ये मत सोचे कि गुरुजी आएंगे तो उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि गुरुजी, आपको क्या पता कि गुरुजी कब पहले से आके वहां बैठे हुए हैं। तो हमें गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि गुरुजी हमारा वेलकम करें। गुरुजी एक ही समय में 10 जगह प्रेजेंट हो सकते थे, 20 जगह प्रेजेंट हो सकते थे। अमेरिका में भी हो सकते थे, इंडिया में भी हो सकते थे। आज से 2.5 साल पहले मेरा ग्रैंडसन जो है वो कनाडा स्टडीज के लिए गया। तो कमाल की बात ये बताऊं उसके लिए कि वो 7 जून बॉर्न है। तो उसकी लाइफ में जब भी गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं तो हर कुछ 7 होता है, हर कुछ 7 होता है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे वो गया तो 7 नंबर काउंटर से एंटर हुआ। उसको वहां पे जाके जो अपना आईडी कार्ड का नंबर मिला वो 7 मिला। उसकी जो गाड़ी का नंबर मिला वो 7 मिला। यानी कि 7 की उसकी लाइफ में और हमारी सबकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं कि पुत्र आज तो मैंने याद नहीं किया। गुरुजी अपने लाइफ टाइम में कभी किसी को पुत्र नहीं कहते थे। वो कभी कभी किसी को अंकल या आंटी कह देते थे, लेकिन अक्सर वो, उन्होंने अपने ही नाम रखे होते थे। किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, या कहते थे फलानी आंटी फलाना अंकल। तो पुत्र वो कभी किसी को नहीं कहते थे। तो इन चीजों पे, सोशल मीडिया के मैसेजेस पे संगत जी कृपा करके ज्यादा बिलीव ना किया करें। एक बारी गुरुजी ने मेरे ब्रदर को कम से कम 6 महीने अपने पास रखा। अपने पास ही सुलाते थे चंडीगढ़ में। और गुरुजी की वॉच खराब हो गई थी।
उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला कि ये वॉच ठीक करा के लाओ। तो वो बाइसेक्टर में ले गई ठीक करवाने के लिए। तो जब लेने गए वापस, तो जो शॉपकीपर था उसने पूछा कि ये वॉच किसकी है। तो भैया ने बोला मेरे गुरुजी की है। तो उसने बोला कहते जब से ये वॉच यहाँ आई है, एक तो मेरा काम बहुत ज्यादा हो गया है, और दूसरा ये कि इतनी खुशबू है मेरे दुकान में कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, इतनी खुशबू है। अब आप सोचिए कि गुरुजी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के लाइफ टाइम में ये गुरुजी की मर्जी होती थी कि किसको आने देना है, इस दरबार में किसको नहीं आने देना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जिसको उनकी मर्जी नहीं होती थी कि तुमने नहीं आना, तो उसको गेट से ही इशारा कर देते थे हाथ से अपने कि वापस जाओ। और जिसको बुलाना होता था उसको अंदर आने का इशारा कर देते थे कि आप अंदर आके बैठो। मेरे एक रिलेटिव है, उनको 3 बारी गुरुजी ने वहां दरवाजे से मोड़ा। वो बेचारे हताश होके वापस चले गए, लेकिन बाद में उसको अलाउ कर दिया गया। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब तो हम लोग सब लकी हैं कि जब हम सोच लेते हैं कि हमने गुरु जी के आश्रम में जाना है, बड़े मंदिर में जाना है या डुगरी मंदिर में जाना है, अपनी मर्जी से हम चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था। गुरु जी की मर्जी होती थी, आप आओगे या नहीं आओगे। तो मेरी जो लाइफ की जर्नी है गुरु जी के साथ, मैं उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत लकी हूँ कि गुरु जी आपने मुझे ब्लेस किया, मुझे मेरी बीमारियों से निकाला, मुझे लाइफ ब्लेस की। नहीं तो डॉक्टर्स के हिसाब से तो मेरा ये वापस आना मुश्किल था। मैं गुरु जी से बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रति कि उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और मंदिर अथॉरिटीज का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे उन्होंने आज चुना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।